हरे कृष्णा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के श्रीमद् भागवत की कक्षा के अंदर आप सब लोग यहाँ पे आए हैं और मुझे ये मौका प्राप्त हुआ है कि भगवान की लीलाओं के बारे में डिस्कशंस करने का, भगवान की लीलाओं के बारे में चर्चा करने के द्वारा जो सुनने वाला है और जो बोलने वाला है दोनों का ही लाभ होता है। और बोलने वाले का ज्यादा लाभ होता है क्योंकि एटलीस्ट वही एक बंदा रहता है जो सबसे ज्यादा सुनता है। तो मेरे लिए बहुत ही फॉर्चुनेट है, सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे मौका प्राप्त हुआ है कि भगवान की लीलाओं को गुणगान करने का। तो इसलिए आप सब लोगों से याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग अगर कृपा करेंगे तो हो सकता है कि हम कुछ इस पे डिस्कशंस कर पाएंगे और कुछ सीख पाएंगे हम इससे, क्योंकि भागवतम का हर श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर श्लोक से कुछ ना कुछ सीखा जा सकता है अपनी लाइफ के अंदर, और जो विद्वान लोग होते हैं वही रियली में उसका निचोड़ निकाल पाते हैं। तो मैं तो विद्वान हूँ नहीं, ना उतना अच्छा कुछ आता है, बट वैष्णव की आज्ञा है तो इसलिए हम कर रहे हैं। तो हो सकता है उसी आज्ञा में कुछ बल हो तो हम कुछ सीख पाए इससे। तो आज का जो श्लोक है जो आपने पढ़ा, इसमें बहुत ही सुंदर, अभी आप पिछले कई टाइम से जो 10वां 9th चैप्टर आप पढ़ रहे हो, इसमें ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी को भगवान का जो दर्शन तब किया था, भगवान ने कहा था उसको तब करो, इस प्रकार ब्रह्मा जी प्रार्थना चालू कर दिए। तो प्रार्थना बहुत सुंदर से, प्रार्थना कल में पढ़ ही रहा था, देख रहा था, वो बहुत ही सुंदर प्रार्थना ब्रह्मा जी कर रहे हैं। और स्पेशली आज के श्लोक में तो बहुत स्पेशल चीज बता रहे हैं, कह रहे हैं कि व्यक्ति जीवात्मा जो है दुख इसलिए पा रहा है संसार के अंदर क्योंकि अपने आप को भौतिक शरीर समझता है और सोचता है कि ये जो शरीर है, इसको, ये जो शरीर का उद्देश्य है, ये विषय भोग के लिए ही बना हुआ है। और क्योंकि जब तक वो ये सोचता रहता है तब तक वो दुख पाता रहता है इस संसार के अंदर, और यही सबसे बड़ा रीजन है। और इसलिए प्रभुपाद जी भी प्रभुपाठ के अंदर आज यही बात पे सबसे ज्यादा, प्रभुपाद जी पहली लाइन में बोल रहे थे कि मनुष्य जीवन की एक सबसे बड़ी गलतफहमी है, सबसे बड़ा भ्रम है। क्या भ्रम है? कि वो अपने आप को स्वतंत्र समझता है और अपनी जो मानसिकता है वो उनसे स्वतंत्र होने की बना रखा है। वो अधीन नहीं होना चाहता है किसी के, स्वतंत्र रहना चाहता है, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। और इसने प्रभुपाद जी पूरा जो तात्पर्य है उसी चीज पे दिया है कि क्यों जीव स्वतंत्र रहना चाहता है। तो इसलिए हम भी उसी चीज पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार जो है ये शरीर जो है, इसका पर्पज विषय का भोग करना नहीं है, इसका पर्पज स्वतंत्र रहकर आनंद नहीं लिया जा सकता है। तो अगर हमको रियल में आनंद लेना है तो कैसे इस स्वतंत्रता से बाहर निकले, तो हाउ टू ओवरकम फ्रॉम द इंडिपेंडेंट मेंटेलिटी। हमारी जो इंडिपेंडेंट मेंटेलिटी है, जो स्वतंत्र डिस्कस करने का प्रयास, प्रकार की चीजें होती हैं हम हमेशा डिस्कस करते हैं। तो हमारी इच्छा है इंडिपेंडेंट मेंटेलिटी की, लेकिन शास्त्रों में बताए गए हैं कि रियली में इंडिपेंडेंट हो सकते हैं हम, लेकिन इंडिपेंडेंट होने का तरीका दूसरा होगा। हम स्वतंत्र होना चाहते हैं, कैसे होना चाहते हैं? हम सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हो सकते हैं अपने तरीके से, लेकिन भगवान कहते हैं अपने तरीके से अगर आप स्वतंत्र होगे तो कभी सुख का प्राप्ति नहीं करोगे। तो कैसे स्वतंत्र होना? जिसलिए गीता में एक श्लोक भी आता है, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम है मतलब स्वतंत्रता है, रेगुलेटिव प्रिंसिपल मतलब नियमित जो सिद्धांत है उनके द्वारा स्वतंत्रता को प्राप्त करना। कोई कहेगा अगर नियमित रूल है, रेगुलेशंस हैं, तो कैसे स्वतंत्रता प्राप्त हो सकती है? लेकिन यही तो चीज है कि भौतिक जगत में तो ऐसा नहीं होता। भौतिक जगत में तो हमको कोई नियम होता है तो हम बंध जाते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में क्या होता है, उस नियम के द्वारा हम स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकते हैं। और अगर हम, यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन भी है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु यही बात बताते हैं, जीवारे स्वरूप कृष्ण नित्य दास। चैतन्य महाप्रभु खुद भी कहते हैं, क्या कहते हैं, जीवारे स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास है। हमारा वैसे भी स्थिति यही है कि हम तो दास ही हैं, उसके अलावा एनीवे हम कुछ है नहीं। चैतन्य महाप्रभु खुद कह रहे हैं, हम सारे शास्त्र पढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा एनालाइज करने का प्रयास करेंगे कि रियल में क्या बाहर लोग स्वतंत्र हैं क्या, इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। तो अगर आप खुद देखेंगे तो आप खुद देख सकते हो कि रियल में संसार के अंदर एक जगत में है तो वो भी स्वतंत्र नहीं है, और जो आध्यात्मिक जगत में है वो तो वैसे भी स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि वो तो भगवान के अधीन रहता है हमेशा। तो भौतिक जगत की बात करें तो आप देख लो कौन सा व्यक्ति स्वतंत्र है। मैं एक एक उदाहरण लेके समझा सकते हैं, हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। उसको
वो दुख पुत्र होने का प्रयास करता है, सोचता है कि क्यों मैं इस रूल में फंसूं, नियमों में फंसूं, मैं तो अपना गाड़ी चलाता हूँ अच्छे से, क्या दिक्कत है। तो जैसे ही ऐसा वो सोचता है, जैसे ही स्वतंत्र होने की मानसिकता आती है, वैसे उसको दुख भोगना पड़ता है। इसे प्रहलाद महाराज कहते हैं तत्प्रयासो न कर्तव्यो स्त्रीषु राजगृहेषु च। प्रहलाद महाराज भी कहते हैं कि अगर जीवन में सुख प्राप्त करना है तो इस सुख प्राप्त करने की जो इच्छा उसको छोड़ दो। इच्छा को छोड़ने मतलब क्या, जो मानसिकता हमने बना रखी है इस तरीके से मैं आनंद प्राप्त करूंगा, लेट लीव दैट छोड़ दीजिए। क्यों? नहीं तो सुख नहीं पाएंगे। मैं छोटा सा उदाहरण आपको भी बताया। और ट्रैफिक के अंदर रियल में गाड़ी को आनंद से चलाना तो रूल के हिसाब से चलाओ, तो आप कितनी देर तक, कितने समय तक, कितने दिन तक कहीं पर भी गाड़ी चलाओ, कोई मना नहीं करने वाला। लेकिन ट्रैफिक का रूल तोड़ के गाड़ी अपने घर के बाहर भी चलाओगे तो लोग आपको उंगली उठा देंगे। दैट इज वेरी थिंग। तो इसी प्रकार कोई ट्रैफिक मोटरसाइकिल चलाने वाला हो, चाहे कोई भी व्हीकल चलाने वाला हो, वो फ्री नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। सोचता है मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा, नहीं होगा। कुछ लोग सोचते हैं हम तो अपनी अच्छे से लाइफ जी रहे हैं, अपना जॉब कर रहे हैं, क्या उसकी इंद्रिय हमको कहती है चलो अभी अपनी इच्छाएं का अधीन में, उसकी इच्छा बनी रहती है, मुझे अभी ये लेना है, मुझे अभी ये करना है, मुझे ये बड़ा आदमी बनना है, मेरे ये है, ये मेरे रिलेटिव्स मुझे ये बोल रहे हैं, फैमिली वाले ये बोल रहे हैं, इस प्रकार करना है। तो वो भी प्रेशर में है। वो बंदा भी काम इसलिए कर रहा है क्योंकि प्रेशर में है। तो वो स्वतंत्र नहीं, उसको लगता है कि मेरी तो अच्छे से मैं स्वतंत्र हूँ। हम देखते हैं बाहर लोग कहते हैं हमको तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो बस आराम से जी अपना जॉब करते हैं। लेकिन आप जॉब करने को क्यों करते हो? क्योंकि आप स्वतंत्र नहीं हो, आप तो अधीन में। उसको लगता है मैं इंडिपेंडेंट हूँ, लेकिन इंडिपेंडेंट नहीं है, अपनी इच्छाओं की इंद्रियों के अधीन में है। और आखिरकार सबसे लास्ट में व्यक्ति अपने मन के अधीन हो जाता है। उससे निकलना आसान नहीं काम है। तो इसलिए हम स्वतंत्र नहीं है, ये हम देख सकते हैं। और अगर डिस्कशन करें हम लोग तो हम देख सकते हैं कि हर एक चीज पे हम बंधे हुए हैं। अगर हम यहाँ तक कि खाने तक की बात करें तो अगर आप ज्यादा खा लोगे तो बंध जाओगे। ज्यादा खा लेंगे तो क्या हो जाएगा, ओवर ईटिंग कर लेंगे तो डाइजेशन नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगा। कम खाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। ज्यादा मिर्ची खा लेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। कम मिर्ची खाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। ज्यादा मीठा खाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो हमारा हर एक गतिविधि जो है वो हर एक गतिविधि में हम बंधे हुए हैं। कोई नहीं कह सकता है कि हम स्वतंत्र हैं। और ये जो इतने सारे प्रकृति के नियम है, सबसे हम बंधे हुए। और प्रकृति के नियम भगवान के द्वारा चल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, भगवान के अधीन में तो आएगा ही व्यक्ति। चाहे भगवान की सेवा के द्वारा भगवान के अधीन में रह लो आप, और नहीं तो चाहे भगवान की जो प्रकृति बनाई है, प्रकृति के अपने नियम, उनके अधीन में आपको रहना पड़ेगा। लेकिन अधीन में तो रहना इस तरीका ही है, भगवान के भक्त बनकर जाए, नहीं तो बाहर भी लोग अधीन है। तो मैं बताना चाह रहा था कि हमारा हर स्टेप, हर गतिविधि अधीन ईश्वर है, लेकिन हम ईश्वर नहीं है। होंगे तो भी तो कुछ क्षण, कुछ टाइम के लिए, कुछ चीज के लिए होंगे, लेकिन सबके लिए नहीं हो सकता। हमेशा हमारी इच्छा से काम नहीं होता है। जैसे कोरोना में किसको, कौन चाहता है व्यक्ति कि मैं कोरोना में बीमार पड़ जाऊं? कोई नहीं बीमार पड़ना चाहता है। भी आ रहा है कोरोना, प्रयास कर फिर भी नहीं दूर जा रहा है। तो इससे पता चलता है कि ये भौतिक जगत में हम कभी भी स्वतंत्र जीवन नहीं जी सकते, और स्वतंत्र जीवन से आनंद भी नहीं प्राप्त कर सकते। ये भी सत्य बात है कि हम स्वतंत्र कर इसको प्राप्त करेंगे, ये बड़ी दुखदायक है। गीता के अंदर भी भगवान इस चीज को बताते हैं। गीता के अंदर कौन से श्लोक में बताते हैं भगवान? गीता के अंदर भगवान बताते हैं मामुपेत्य तो कुंते पुनर्जन्म देते। एक श्लोक पता है संसार में कितना दुखी दुख है हर जगह, और अगर मेरे धाम में आ जाओगे तो आनंद प्राप्त होगा। फिर एक दूसरे को श्लोक में बताते हैं देवेश गुणममि मम माया दुरतया। वहां पे भगवान बताते हैं कि ये जो मेरी जो प्रकृति है दुरतया, भगवान खुद बोलने से निकलना बड़ा दिक्कत करता है। तो इतना आसान नहीं है इससे निकलना, चाहे कोई कैसा भी व्यक्ति हो, इससे निकलने में उसको बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए इस चीज से पता चल रहा है कि हम आसान नहीं। अब यही बात, सेम बात जो है, ये बात करते हैं नारद मुनि भी। नारद मुनि भी यही बात बताते हैं। नारद मुनि भी यही कहते हैं। देखो नारद मुनि क्या कहते हैं। नारद मुनि कहते हैं, ये देखो आपको श्लोक दिख रहा होगा, बहुत सुंदर श्लोक है। नारद मुनि में पढ़ लेता हूँ डायरेक्ट। एतद् आतुरचित्तानां मात्र स्पर्श क्षयार्मुः भव सिंधु प्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम। तो यहाँ पे नारद मुनि व्यास देव जी से संवाद हो रहा था। तो उसके बाद में नारद मुनि व्यास देव जी का अपना निजी अनुभव बता रहे थे। मतलब नारद मुनि का पर्सनल अनुभव है, पर्सनल रियलाइजेशन खुद बता रहे हैं कि उनका जो अनुभव है, इतना बड़े नारद मुनि है, वो अपने खुद का अनुभव बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कह रहे हैं कि यह मेरा निजी अनुभव है कि जो लोग विषय वस्तुओं से संपर्क की इच्छा रखने के कारण, जो लोग विषय वस्तुओं से संपर्क की इच्छा रखने के कारण सदैव चिंताग्रस्त रहते हैं,
तो नारद मुनि यहाँ पे बता रहे हैं कि जब तक, जैसे कि आज के तात्पर्य में बता रखा था कि हम सोचते हैं कि शरीर तो हमको विषय भोग के लिए मिला है, तो जब तक यही हम सोचते रहेंगे तब तक क्या होगा, सदैव चिंताग्रस्त रहेंगे। हर व्यक्ति हर समय चिंता में रहेगा। और ये सत्य बात आप देख लो, किसी को चिंता है कि मेरा जॉब कम है, किसी को चिंता है मेरा प्रमोशन का, किसी को चिंता है हमारा ये घर सही नहीं वो घर ले ले, किसी को चिंता है हमारे नेबर्स जो अच्छे नहीं यहाँ से वहां चेंज कर देते हैं, किसी को चिंता है हमारे बच्चे जो उनकी, किसी, हर समय हर व्यक्ति किसी न किसी चिंता में लगा हुआ है। आप दुनिया का ऐसा कोई भी व्यक्ति ढूंढ के लेके आओ जो चिंता में नहीं। अगर कोई चिंता में नहीं होगा तो दो ही व्यक्ति हो सकते हैं, या तो एकदम जो मूर्ख होता है, जो इग्नोरेंस में रहता है, वो चिंता नहीं करता है, उस पढ़ा तो उसको कुछ लेन देन नहीं है। और दूसरा जो होता है परमहंस, जो भगवान के भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त, वो चिंता में नहीं होते हैं। बाकी हम सब लोग बीच के आदमी हैं, हम सब लोग हमेशा चिंता में रहते हैं, हमको हमेशा चिंता बनी रहती है। भक्ति में आने के बाद भी हमको चिंता बनी रहती है। तो क्या करें, चिंता से कैसे बाहर निकले? तो यहाँ पर नारद मुनि बता रहे हैं अगली ही लाइन में क्या बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि भव सिंधु प्लव दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम, हरिचर्यानुवर्णनम, हरि की लीलाओं का वर्णन करेंगे, उनको सुनते रहेंगे तो भव सिंधु, ये जो संसार है, भव सागर, जिसमें कि इतनी सारी समस्याएं हैं, चिंताएं हैं, इससे पार कर सकते हैं। कह रहे हैं वे भगवान की दिव्य लीलाओं के निरंतर कीर्तन रूपी सर्वाधिक उपयुक्त नौका पर चढ़कर अज्ञान रूपी सागर को पार कर सकते हैं। तो ये नारद मुनि अपना पर्सनल अनुभव, निजी अनुभव बताना चाह रहे हैं कि ये मैंने सीखा है। तो नारद मुनि यही बात कह रहे हैं कि रियल में हम देखते हैं सब व्यक्ति चिंताग्रस्त है, और सोल्यूशन भी बता दिया कि अगर निकलना है तो ये दिव्य लीलाओं का निरंतर कीर्तन करते रहना चाहिए, इसके द्वारा हम बाहर निकल सकते हैं। और कोई कहेगा नहीं मैं तो विषय भोग में ही लगा रहूंगा, तो फिर प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि अगर विषय भोग में हम लगे रहेंगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। क्या कहते हैं, तो विषय भोग में कह रहे हैं इंद्रिया स्मृति सत्यम। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हे भगवान, नरसिंह भगवान से प्रार्थना करते कहते हैं कि हे भगवान, जन्म काल से ही कामेच्छाओं के कारण, ये कामेच्छा कब से है भैया, जन्म काल से। मतलब क्या है, हर एक व्यक्ति के अंदर कामेच्छा होगा, जिसका जन्म होगा उस हर व्यक्ति में कामेच्छा है। और कामेच्छा होगा तो क्या होगा, कामेच्छा मतलब विषय भोग को, कामेच्छा मतलब केवल यही नहीं होता है कि मैथुर करने की इच्छा, कामेच्छा मतलब कोई भी इच्छा जिसका जो केंद्र है वो मैं हूं, मैं अपने आनंद के लिए कोई काम करना चाहता हूँ, उसके लिए बता रहे हैं कि जन्म काल से कामेच्छाओं के कारण मनुष्य इंद्रियों के एक, मन 2, शरीर 4, धर्म 5, धैर्य 6, बुद्धि 7, लज्जा 8, ऐश्वर्य 9, बल 10, स्मृति 11, सत्यनिष्ठा 12। टोटल 12 चीजें हैं जो व्यक्ति की खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को सोचता है अपने आनंद के लिए प्राप्त मिलता है और मैं इससे आनंद लेना चाहता हूँ, अगर कोई ऐसा सोचता है तो प्रहलाद महाराज कहते हैं 12 चीजें समाप्त हो जाएगी उसकी। और आप खुद देखते हो कि जो इस प्रकार के व्यक्ति लगा रहता है भौतिक इंद्रिय तृप्ति करने में, धीरे धीरे सब खत्म होता जाता है। क्या बता रहे हैं, इंद्रियों के कार्य, इंद्रियों की जो रियल कार्य है वो कार्य में लगती है, इंद्रियों के कार्य खत्म हो जाते हैं। मन उसका दिग्भ्रमित हो जाता है, जीवन तो वैसे वेस्ट हो ही रहा है। शरीर गलत चीज में लग गया तो इतनी उधर उधर की चीजें सब खाएगा पिएगा, इतना दौड़ेगा तो जल्दी शरीर पे डिजीज हो जाता है, बीमारी लग जाती है। पता नहीं किससे कैसी बीमारी आ गई है। कल में एक व्यक्ति सुन रहा था, बता रहा था कि अगर कमर के अंदर दर्द है तो जो उसके पैर होते हैं वो फ्लैट हो जाते हैं, तो इसके लिए उसको चप्पल ऐसा पहनना पड़ेगा तो बीच में से जो उठाओ। मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस प्रकार की कहाँ से बीमारी का किधर किधर से कनेक्शन निकल जाता है, और लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं, तो शरीर पूरा खराब हो जा रहा है। धर्म तो वैसे कुछ धर्म रहा ही नहीं, हो तो सब कुछ खत्म ही कर दिया, धर्म क्या रहेगा, पाप कर रहे हैं हमेशा। धैर्य तो बिल्कुल इसी लोगों का धैर्य चला जाता है। आप देखते हो थोड़ा सा 2 गाड़ी टकरा जाती है तो इतना घमासान लड़े हो जाता है, छोटी सी बात बोल दिया, धैर्य नहीं है ना। छोटा सा कोई काम करे, सबको इंस्टेंट चाहिए आज के टाइम, हर चीज तुरंत चाहिए। इसलिए आप देख रहे हो धैर्य चला गया लोगों में, पेशेंस जो कहते हैं ना। बुद्धि है नहीं, बता रहे हैं, लज्जा ऐश्वर्य बल, इसलिए आप सब देख लो 12 चीजें इस व्यक्ति की खत्म हो जाती हैं। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं अगर कोई इस प्रकार की कार्य में लगा रहता है तो, इसमें प्रहलाद महाराज ये चीज यहाँ पे बताना चाह रहे हैं। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हमने देखा पहली लाइन में पहली चीज की, एक तो पहली बात तो है कि हम न तो इस भौतिक जगत से स्वतंत्र हैं, हम हर समय हर क्षण हर कार्य के अंदर अधीन ही चल रहे हैं, एक लिमिट से ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हम लोग। और दूसरा चीज, अगर करते भी थोड़ा बहुत भी उसमें बड़ा दुख होता है और ये सारी कितना हमारा नुकसान होता है। अब दूसरी तरफ चलते आइए, अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि भगवान के बारे में क्या है भाई।
तो अगर भगवान को कोई व्यक्ति अपने को सरेंडर कर देता है, अपने आप को भगवान के अधीन में लेके आ जाता है, तो क्या होता है? तो पहली बात तो है कि सारी चीजें उसको सपोर्ट करना चालू कर देती है। क्योंकि कहते हैं ना, जैसे मान लो कि आपको पता होगा कि इसके बहुत सा उदाहरण है। जैसे मान लो कि व्यक्ति नदी में तैर रहा है, अब अगर नदी का बहाव इस तरफ जा रहा है और आप नदी के बहाव को आप तैर, ज्यादा डिफिकल्टी आएगा और फिर भी गारंटी नहीं आप कितना आगे जा पाओगे, क्योंकि जैसे ही कुछ बड़ा बहाव आया तुरंत बह जाओगे, है ना, तो चले जाएंगे। और वही अगर आप क्या कर रहे हो कि नदी के बहाव है उसी तरफ आप अपने आप को तैर के लेके जा रहे हो, तो आपके लिए नदी जो है पूरा हेल्प करेगी, हवा आपको सपोर्ट करेगी, सबको सपोर्ट करने जाएगी। इसलिए कहा जाता है ना, अगर समुद्र में कोई गिर गया तो अभी अब वो अगर समुद्र के खिलाफ जो उनकी वेव्स आ रही हैं, तरंगे आ रही है, उसके विपरीत जाएगा तो कभी नहीं बच पाएगा। अगर बचने का कोई चांस अगर होता है कभी, तो कहते हैं कि उसको जो समुद्र की जो तरंगे है उसी डायरेक्शन में बहना चाहिए, तो चांस है कि वो हवा भी सपोर्ट करेगी, वेव्स भी सपोर्ट करेगी, तो शायद किनारे पे आ जाए। तो उसी प्रकार जो है यहाँ पे ये चीज समझाई गई। तो अगर भगवान के अधीन हम होते हैं तो हर चीज हमको सपोर्ट करना लग जाती है, हर वस्तु हमको सपोर्ट करती है। और भगवान के विपरीत जाकर के जो व्यक्ति संसार में कार्य करता है, हर चीज उसके लिए डिफिकल्ट हो जाती है। शास्त्र में बता रखा है ना कि से पदे खुर है, बता रखा है कि ये जो भवसागर है, खुर गाय के छोटे से जो बच्चा होता है, बच्चे का जो छोटा सा पाँव होता है, उस पाँव में जितना पानी आता है, पाँव में जहाँ पे निशान बन जाता है उसमें, उसके समान हो जाता है ऐसा पूरा भवसागर। क्यों? अगर वो भगवान के शरण में रहता है तो। भगवान खुद गीता में भी बोलते हैं, आपको श्लोक बताया था ना, देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरतया माम एव प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ति। अगर कोई मेरे को सरेंडर करता है तो तरन्ति थे, उसको तार सकता है। तो भगवान खुद भी सुना होगा, यमराज तो अगर कोई प्रणाम कर जो नारायण, वो मैं पहले बताया, आपको बताया अभी तक। अश्वमेध यज्ञ, तो उन्होंने यज्ञ करते गए 99 अश्वमेध यज्ञ कर लिए, और कहते हैं कि जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है उसको इंद्र की पोस्ट प्राप्त हो जाती है। तो इंद्र जो वहां पर बैठे थे वो सोच रहे थे कि अरे भाई पृथु महाराज यज्ञ के ऊपर यज्ञ करते जा रहे हैं, अब इन्होंने 99 यज्ञ भी कंप्लीट कर दिए, अब अगर ये 100वां यज्ञ भी कंप्लीट कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, मेरी सीट ले लेंगे ये। इससे पता चलता है कि ऊपर भी जो है स्वर्ग लोक में भी, वहां भी ईर्ष्या और देश में से चलता रहता है। बाहर लोगों से बात करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा बोलते हैं कि चलो हमको स्वर्ग में जाना है, उनको पता नहीं स्वर्ग में भी दिक्कत है। तो उनको भी दिक्कत हो गई थी, तो वो फिर के अलग अलग रूप बदल बदल के आ रहे थे, कभी सन्यासी के, कभी अलग अलग रूप लेके आ रहे थे और उनका यज्ञ खत्म कर रहे थे। तो पृथु महाराज को क्रोध आ गया। पृथु महाराज बोले मैंने आपका कुछ बिगाड़ा नहीं है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना काम कीजिए, मेरे काम में डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं, ये तो सही बात नहीं है। और रियली देखा जाए तो ऐसा ही हो रहा था, पृथु महाराज अपना कार्य कर रहे थे, अपना यज्ञ कर रहे थे भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो जब इस प्रकार का इन दोनों में लड़ाई झगड़ा चल रहा था, तो फिर ब्रह्मा जी आ जाते हैं वहां पे, और ब्रह्मा जी कहते हैं, किसको कहते हैं ब्रह्मा जी? इंद्र को नहीं कहते हैं, पृथु महाराज को कहते हैं कि आप अभी यज्ञ करना बंद कर दीजिए, छोड़ दीजिए। तो सब आश्चर्य पड़ जाते हैं कि भाई गलती तो पृथु महाराज की है ही नहीं, और पृथु महाराज को ब्रह्मा जी पृथु महाराज को समझाने लग जाते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप ये यज्ञ छोड़ दीजिए, ये सब। तो पृथु महाराज वहां पे फिर तुरंत क्या कहते हैं, पृथु महाराज कहते हैं कि ठीक है, जैसे आपके आज्ञा मैं वैसा ही करूंगा। आप ये चाहते हैं, विष्णु को करना चाह रहे थे, भगवान विष्णु ऑलरेडी प्रकट हो गए हैं, विष्णु प्रसन्न हो गए हैं, तो आप इसको मत कीजिए। तो तुरंत पृथु महाराज मान जाते हैं। अब ये कितनी बड़ी बात है, पूरा यज्ञ करते जा रहे हैं पृथु महाराज, अपना इतना पूरा प्लान है, सब कुछ एडजस्टमेंट कर रखा है उन्होंने,
ब्राह्मणों को बुला रखा है, सारा काम चालू हो गया, यज्ञ चालू हो गए यहाँ पर, उनकी गलती भी नहीं है कोई, फिर भी ब्रह्मा जी आके उन्हीं को बोल रहे हैं कि आप यज्ञ बंद कर दो। ऐसा नहीं कि इंद्र को बोले कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, उनको तो कुछ बोला नहीं, पृथु महाराज बोल रहा है। और इन सब चीजें के होने के बावजूद पृथु महाराज ने एक शब्द भी ऐसा नहीं बोला कि आप मुझे क्यों समझा रहे हो ब्रह्मा जी, आपको पता नहीं है गलती किसका है, इंद्र को समझाना चाहिए आपको। नहीं नहीं नहीं, वो जो है भगवान का प्लान समझ के उनकी बात मान रहे हैं, और उसका फल क्या हुआ, विष्णु तुरंत प्रकट हो गए। विष्णु भगवान जो है तुरंत प्रकट हो गए और कहे कि पृथु महाराज मैं आपसे बड़ा प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगते हो। तो विष्णु भगवान खुद प्रकट हो गए। इस प्रकार जब हम अपना प्लान छोड़ करके भगवान का प्लान उन्होंने एक्सेप्ट किया, तो भगवान खुद प्रकट हो गए और भगवान बहुत उनसे प्रसन्न हो गए। तो ये चीज है, इसको बोलते हैं कि सब कुछ हो गया, उनकी गलती भी नहीं था, फिर भी उन्होंने अपना प्लान को रिजेक्ट कर दिया कि ठीक है, जो सीनियर्स हैं और जो भगवान की जो इच्छा है, उनके प्रतिनिधि जो ब्रह्मा जी उनकी इच्छा है, उनका कार्य होना चाहिए। और उसकी वजह से क्या हुआ, पृथु महाराज बहुत ही बड़े ग्लोरियस हो गए, और पृथु महाराज का राज्य इतना बड़ा चला कि कुछ मत। इसलिए पृथु भागवतम में सबसे ज्यादा 7th कैंटो प्रहलाद महाराज के बारे में वर्णन आता है, और अगर प्रहलाद महाराज के बाद में भागवतम में किसी एक व्यक्तित्व का वर्णन आता है तो वह पृथु महाराज। पृथु महाराज के बारे में 8 चैप्टर से कम से कम। तो ये ग्लोरीज है कि भागवतम में ग्लोरीज होती जा रही है पृथु महाराज की। तो ये है जो भगवान को अधीन हो जाता है, सरेंडर कर देता है भगवान की योजना को समझ करके, तो उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। उसके अलावा आप देखते हो दूसरा उदाहरण आता है, एक बहुत सुंदर उदाहरण है, ये आता है चैतन्य महाप्रभु की लीला से। एक उदाहरण में ये बताया भागवतम से, एक उदाहरण हम लोग चैतन्य महाप्रभु की लीला से समझने का प्रयास करेंगे। चैतन्य महाप्रभु की लीला में एक चैतन्य महाप्रभु के पार्षद है गदाधर, जैसे हम बोलते हैं ना पंचतत्व मंत्र, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर। गदाधर तो गदाधर है जो कि राधा रानी की कई बार अवतार माने जाते हैं। ये जो गदाधर हैं ये भगवान के पार्षद हैं और ये हमेशा भगवान के साथ में रहते। तो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी के अंदर रहते थे, और गदाधर पंडित ने देखा कि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रह रहे, तो वो चैतन्य महाप्रभु से इतना प्रगाढ़ प्रेम था उनका, तो चैतन्य महाप्रभु से दूर नहीं होना चाह रहे थे। इसलिए उन्होंने इतना तक शपथ ले लिया, उन्होंने शपथ ले लिया कि मैं ये शपथ लेता हूँ कि मैं क्षेत्र संन्यास लेता हूँ कि आज के बाद कभी जगन्नाथपुरी को छोड़ के जाऊंगा नहीं, और यही जगन्नाथपुरी में गोपीनाथ जी की सेवा हमेशा में करता रहूंगा, भगवान गोपीनाथ की सेवा करूंगा, राधा गोपीनाथ की, और यहीं पे मैं रहूंगा चैतन्य महाप्रभु में। और वो शपथ क्यों लिया उन्होंने, ये वाव क्यों लिया कि ताकि अगर गलती से कभी मेरा मन विचलित हो गया, मान लो कभी मन जाने को हो गया, तो फिर क्या, अगर मैं शपथ ले लूंगा कि मैं जगन्नाथपुरी छोड़ के नहीं जाऊंगा, तो मैं क्योंकि शपथ ले लिया तो मैं जा नहीं सकता हूँ कहीं, और कहीं जाऊंगा नहीं, अगर यहीं पे रहूंगा तो हर दिन भगवान चैतन्य महाप्रभु के दर्शन होंगे, उनके साथ रहने का मौका मिलेगा। तो 12 साल तक चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी के अंदर रहे थे, लेकिन फिर जब उनकी माता जी सच्ची माता जो है जब वो प्रकट हो गई थी, तो उसके बाद में चैतन्य महाप्रभु वृंदावन गए थे। तो वृंदावन जाने की चैतन्य महाप्रभु की इच्छा हुई, तो उनको ये पता नहीं था कि चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाएंगे क्या। तो चैतन्य महाप्रभु का मेरी वृंदावन जाने की इच्छा है, तो सब भक्तों ने मना किया, एक बार मना किया, 2 बार मना किया, बोलते थे कि अभी मत जाओ, बोलते राम नवमी आ रही है उसके बाद में जाना, फिर बोलने के अभी तो रथ यात्रा आने वाली उसके बाद में जाना, फिर बोलते अभी तो कार्तिक आने वाला उसके बाद में जाना, फिर बोलते इस प्रकार कुछ न कुछ पावर निकाल देते थे, गुंडीचा आने वाला है, इस प्रकार। फाइनली चैतन्य महाप्रभु तैयार हो गए जाने के लिए और सब जाने लगे, तो सब लोग उनके साथ में चलने लगे। चैतन्य महाप्रभु मना किया, आप सब लोग मेरे साथ में नहीं चल सकते हो, तो भी फिर वो सब लोग बोले थे नहीं नहीं हम आपके साथ में चलेंगे, हमको आपके साथ में जाना है। तो जब इस प्रकार बोलने लगे कि हम आपको साथ में जाना है, तो चैतन्य महाप्रभु का नहीं ये अच्छा नहीं है, आप सब लोग यहीं पे रहो और मुझे जाने दो, क्योंकि मैं वहां पे जाऊंगा तो मैं करूंगा। तो फिर चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, फिर भक्तों की बात मान लेते हैं कि ठीक है, अगर किसी की इच्छा हो रही है तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चलो ठीक है अभी क्या करें। तो फिर चैतन्य महाप्रभु को जाने देते हैं कुछ दूरी तक। तो कुछ दूरी तक क्या होता है कि वो सब लोग चैतन्य महाप्रभु के साथ में जाते हैं वहां पर, लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, जब वहां पे जाते हैं तो बहुत स्पेशल चीज होती है। मैं आपको डायरेक्ट एक एक वो लीला जो है वो पढ़ के सुनाता हूँ, उसमें बड़ा आनंद आएगा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं जो है वो बहुत ही सुंदर और माधुर्य लीलाएं हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ठीक है, तो फिर चैतन्य महाप्रभु को समझाने लगते हैं कि आप मत जाइए वहां पे, क्योंकि वहां पे जाना अच्छा नहीं है, यहाँ पे गोपीनाथ की सेवा कौन करेगा, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। तो कहते हैं कि जब गोपीनाथ की सेवा के बारे में पूछते हैं तो कहते हैं चैतन्य वो
क्या कहते हैं ना गदाधर पंडित कि गोपीनाथ की सेवा करने की जरूरत नहीं है, कहते हैं कि गोपीनाथ की सेवा तो हो जाएगी। कोई पूछेगा भाई गोपीनाथ की सेवा कैसे हो जाएगी, आप रहोगे नहीं यहाँ पे तो गोपीनाथ की सेवा कैसे होगी? तो बोलते हैं कि हाँ प्रभु आपके दर्शन हो जाएंगे ना, चरणों के दर्शन, और जब आपके चरणों के दर्शन करूंगा तो वो गोपीनाथ की सेवा से कई गुना ज्यादा बेटर है मेरे लिए, आपके चरणों का दर्शन करना, ये चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं। तो जब इस प्रकार ये बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु को, तो मतलब चैतन्य महाप्रभु तो फिर कुछ बोल नहीं पाते हैं, तो फिर चैतन्य महाप्रभु फिर बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसा अच्छा नहीं है, गोपीनाथ की सेवा करना बहुत जरूरी है और आप यहीं पे रहो गोपीनाथ की। फिर वो बोलते हैं कि ऐसा करो कि आपने तो संन्यास लिया है ना यहाँ पे, तो बोलते हैं हाँ मैंने तो संन्यास लिया है। तो अगर आपने संन्यास लिया तो फिर आप कैसे जा सकते हो, आप जगन्नाथपुरी छोड़ के जा नहीं सकते हो। तो वो कहते हैं कि मैंने संन्यास लिया था किस लिए, मैंने संन्यास लिया था इसलिए कि मैं आपके साथ में रहूं, लेकिन अगर आपके साथ में न रहने का कोई मौका नहीं मिल पाया तो संन्यास का क्या फायदा, मैं इस संन्यास को छोड़ देता हूँ। वो बोलते हैं कि तो ये जो संन्यास है वो रसातल के अंदर जाए मुझे संन्यास की दिक्कत नहीं है, मुझे संन्यास नहीं चाहिए। इसे बता रखा है, प्रभु कहे सेवा छाड़िबे आमाय लागे दोष, यहाँ रही सेवा कर हमारा संतोष। तो चैतन्य महाप्रभु को कहते हैं कि आप यहीं पे रहो, अगर आप यहाँ से चले जाओगे तो ये भगवान की सेवा का दोष लगेगा, सेवा के छोड़ के थोड़ा ना जाना चाहिए किसी व्यक्ति को, ये अच्छा नहीं है सेवा को छोड़ के जाना। तो फिर अगले श्लोक में बताते हैं ये, तो पंडित कहे मतलब गदाधर पंडित कहते हैं पंडित कहे सब दोष हमारा ऊपर, तोमा संग या ना या बे एक स्वर। बोलते हैं कि जो भी सारे दोस्त है उसको मैं देख लूंगा, उसकी आप चिंता मत करो, बस मैं तो आपके साथ में आऊंगा, मैं तो आपके साथ में चलने वाला हूँ। तो फिर वो कहते हैं कि एका देखी या बे नाया तोमा लागी, प्रतिज्ञा सेवा त्याग दोष तारा आमी लागी। तो बोल रहे हैं कि I shall not go to see सच्ची माता, but I shall go for your sake। मैं और किसी के लिए नहीं, मैं आपके साथ में जाऊंगा आपको देखने के लिए, और मैं आपके साथ में चलूंगा। इस प्रकार मतलब बहुत लंबा है, अगर हम श्लोक पढ़ेंगे तो समय लग जाएगा। तो इस प्रकार चलता रहता है उनका डिस्कशन बहुत अच्छे से। और फिर जब फाइनली डिस्कशन होता है तो फिर वो कहते हैं चैतन्य महाप्रभु कि आप यहीं पे रहो, आपको नहीं जाना चाहिए और अच्छा नहीं है आपके लिए जाना। तो बड़ा दुख होता है गदाधर पंडित को, सोचिए उन्होंने इतना प्रेम था चैतन्य महाप्रभु से कि उनके साथ में रहना चाह रहे थे, उसके लिए उन्होंने 12 साल तक भगवान के साथ में रहे थे और संन्यास ले लिया था, क्षेत्र संन्यास के भगवान के साथ में रहूंगा। उनको आज कहा जा रहा है कि आप यहीं पे रहो, क्यों? क्योंकि गोपीनाथ की सेवा करो। तो बड़ा दुख था उनको, लेकिन क्या करें, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है तो कैसे छोड़ सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को इतना विरह और दुख देकर के सिखाना चाह रहे हैं कि कई बार उनके खुद के प्लान्स होते हैं, पूरा अच्छे से प्लान कर लिया है सब कुछ, फिर भी भगवान ने उनके प्लान को रद्द कर दिया और कह रहे हैं कि आप यहीं पे रहो। और बड़ा दुख हो रहा है। जैसे जब चैतन्य महाप्रभु वहां से जाने लगे तो तुरंत गदाधर पंडित मूर्छित होकर गिर गए वहीं पे, होश नहीं रहा उनको, वो उस विरह को सहन नहीं कर पाए। और फिर उनके साथ में सार्वभौम भट्टाचार्य खड़े थे, तो कहते थे कि अब तुम चिंता मत करो, ये तो भगवान की लीला है और भगवान की लीला इसी प्रकार होती है, क्योंकि आपने फिर बताते हैं कि भगवान की लीला ऐसी थी, भगवान अपने भक्त का वचन रखने के लिए अपना वचन को तोड़ देते हैं। गदाधर पंडित का वचन था कि मैं संन्यास रहूंगा, क्षेत्र संन्यास यही करूंगा, छोड़ के नहीं जाऊंगा। इस वचन गदाधर पंडित के इस वचन को पूरा करने के लिए चैतन्य महाप्रभु को बड़ा दुख हो रहा था गदाधर पंडित को छोड़ के जाने के लिए, फिर भी उन्होंने गदाधर पंडित को कहा कि तुम यहीं पे रहो, कि मेरे भक्त का वचन जो है वो अपने हाथ से गलत नहीं जानती। और गदाधर पंडित को बड़ा दुख हो रहा था कि मैं चैतन्य महाप्रभु को साथ में नहीं छोड़ सकता हूँ, लेकिन क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा है, इस बात को मान करके वो साथ में रहने की बजाय उनकी आज्ञा को पालन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए कहा जाता है वपु के बजाय वाणी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार गुरु कहते हैं कि आप यहाँ पे रह के सेवा कीजिए, और हम कहते हैं नहीं गुरु महाराज मैं तो आपके साथ में चलना चाहता हूँ। अरे गुरु कह रहे आपको यहाँ पे रहकर सेवा करो मंदिर में रहकर, हम कहते हैं नहीं गुरु मैं तो आपके साथ में घूमना चाहता हूँ। फिर आप किस प्रकार के गुरु के शिष्य हैं? आप गुरु के शिष्य हैं या नहीं, ये भी देखना पड़ेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको बताया जाता है कि अपना प्लान साइड कर दिया है, सब कुछ तैयार था, गदाधर पंडित ने सोच रखा था जाना है, सब कुछ तैयारी था उनका, और चैतन्य महाप्रभु कहते आपको नहीं जाना है, तो इसलिए वो तो इतना दुख विरह सहन करने के बाद भी गुरु की आज्ञा का पालन किया, भगवान की आज्ञा का पालन किया। इसको बोलते हैं कि अपने प्लान छोड़ करके भगवान के प्लान को ले लेना। और जब भगवान के प्लान को ले लेते तो आप देखो गदाधर पंडित का कितना ग्लोरियस है। वही गोपीनाथ के अंदर लास्ट में अंतिम समय में चैतन्य महाप्रभु आते हैं, तो कहते हैं 3 जगह से चैतन्य महाप्रभु ने अपनी अप्रकट लीला की, और एक लीला जो थी वही चैतन्य महाप्रभु उसी राधा गोपीनाथ के विग्रह में एंटर करके अप्रकट हो जाते हैं संसार, उसी विग्रह से जिसको गदाधर पंडित पूजा करते हैं। और वही गदाधर पंडित के जो विग्रह गोपीनाथ, वो इसीलिए एक विग्रह है जो पूरे कृष्ण बैठे हुए हैं,
और कहीं आपको कोई कृष्ण का विग्रह नहीं मिलेगा जो बैठा हुआ है। गोपीनाथ जी के विग्रह जगन्नाथपुरी में है, जो टोटा गोपीनाथ में, वो बैठे हुए हैं और इसलिए बैठ जाते हैं क्योंकि गदाधर पंडित के प्रति भगवान को इतना प्रेम होता है। गदाधर पंडित कहते हैं मेरी उम्र हो गई है, अब मैं भगवान आपको माला नहीं पहना सकता हूँ, किसी दूसरे पुजारी को रखना पड़ेगा। भगवान कहते हैं मैं तो आपसे ही सेवा लूंगा, अगर मेरी हाइट ज्यादा लंबी लगे तो मैं बैठ जाता हूँ। अगले क्षण में जब सुबह उठ के देखे गदाधर पंडित तो भगवान खड़े की जगह बैठ गए नीचे। इसलिए आज भी आप जाओगे मंदिर के अंदर, आप देखोगे भगवान बैठे हुए हैं गदाधर पंडित के लिए कि वो उनको माला पहना सकते हैं। ये भगवान और भक्तों का प्रेम है। तो ये चैतन्य महाप्रभु की वाणी की प्राप्त किया तो उनको भगवान का डायरेक्ट दर्शन हुआ, उनकी लीलाएं भगवान के साक्षात। तो ये इसको बोलते हैं कि भगवान की योजना के अंदर अपनी योजना को मिला लेना। और यही प्रभुपाद जी आज के तात्पर्य के नीचे वाली लाइन में लिखा है कि हमको अपनी योजना को छोड़ करके भगवान की योजना में हमारी योजना बना लेनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट। इस प्रकार बहुत सारे उदाहरण, लेकिन समय हो रहा है तब मैं ज्यादा उदाहरण नहीं दूंगा, इतना काफी है मुझे लगता है। ये 2 उदाहरण, तो और भी उदाहरण मैंने तो बहुत सारे उदाहरण लिख रखे हैं। विष्णु देव जी का उदाहरण है कि किस प्रकार उनकी भी इच्छा नहीं थी दुर्योधन के साइड में रखने। कौन रहना चाहेगा, भगवान का भक्त कभी पापी व्यक्ति के साथ में रहना चाहेगा दुर्योधन के साथ में? लेकिन फिर भी भगवान की इच्छा थी तो उसको माना, इसलिए दुर्योधन का, इसलिए विष्णुता का नाम आज सब जगह फेमस है। इसलिए लास्ट में प्रार्थना भी करते हैं, अहो कष्टम अहो अन्यायम यद यूयम धर्म नंदना जीवितुम नास्ति क्लिष्टम विप्र धर्मच्युताश्रय। इस प्रकार की प्रार्थना अलग अलग बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं कि इतना कष्ट सहन किया आप लोगों ने, किसके लिए? केवल भगवान की योजना को पूर्ण करने के लिए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो लोग भगवान की बात नहीं मानते उनका विनाश हो जाता है। आप देखिए रावण का उदाहरण, भगवान राम ने हर जगह बार बार उसको बोला, कितने सारे मंत्रियों को बोला, सुग्रीव को भेजा, हनुमान को भेजा, अंगद को भेजा, खुद उनके भाई विभीषण ने समझाया, कुंभकर्ण ने समझाया, मंदोदरी ने समझाया, फिर भी रावण मान नहीं रहा था। भगवान राम खुद लास्ट में तीर छोड़ने से पहले बोले कि अगर रावण तुम आज सरेंडर करते हो, आज मैं तुमको फ्री कर दूंगा। फिर भी भगवान की योजना के साथ में नहीं चलता, विनाश हो जाता है। दुर्योधन को भगवान ने कहा अरे कुछ नहीं, 5 गांव दे दो बस। वो भी भगवान ने युधिष्ठिर से पूछा नहीं था कि मैं 5 गांव की बात करके आऊंगा। वो तो भगवान को इतना विश्वास था कि अगर मैं युधिष्ठिर को बोल दूंगा मैं 5 गांव लेके आया हूँ तो वो मान जाएंगे, इतना विश्वास था। ऐसा विश्वास हमको डेवलप कराना चाहिए गुरु का अपने शिष्य के प्रति, तो गुरु को विश्वास हो जाए कि मैं जो बोलूंगा वही शिष्य कर लेगा, कोई डाउट नहीं उसमें। फिर भी दुर्योधन देने को तैयार नहीं, और अंत काल में दुर्योधन उसके भाई सब खत्म हो गए। तो जो भगवान की योजना में सम्मिलित नहीं होकर के अपने विचार से काम करता है वो खत्म हो जाता है। प्रैक्टिकल उदाहरण भी हम आपको बता सकते हैं, प्रभुपाद जी का उदाहरण। प्रभुपाद जी जो है वो किस प्रकार भगवान की योजना में सम्मिलित हो गए। प्रभुपाद जी के सपने में एक बार भक्त सिद्धांत जी आए, बोले संन्यास लो। उन्होंने लगा नहीं मैं इतना जल्दी कैसे संन्यास ले सकता हूँ, मैं तो विग्रस्त हूँ, परिवार के किसे कैसे संन्यास लूंगा। दूसरी बार फिर आए संन्यास लो, तो वो जाते हैं जगन्नाथपुरी में आकर गौड़ी मठ को बोलते, तो बोलते कि अभी तुमको आपको यहाँ पे आकर के मठ में रहना पड़ेगा, फिर देखेंगे, फिर संन्यास देंगे। तीसरी बार फिर चैतन्य महाप्रभु उनके गुरु भक्त सिद्धांत जी आते हैं, बोलते संन्यास लो, और तब जाकर के बीपी केशव महाराज जी के मथुरा के अंदर गौड़ी मठ में जाते हैं और वहां पे जाकर के संन्यास ले लेते हैं। उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट था, बोल रहे थे कि इतनी सारी उनके पास भी घर संपत्ति थी, कुछ था नहीं ज्यादा, कुछ फैमिली के ऐसा नहीं 10-15 लाख रुपए बाजी रख के आ गए हो तो ठीक है भाई तुम सब लोग आराम से रह लेना, फिर मैं आराम से जाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। उस स्थिति में जहाँ पे कुछ भी नहीं है, उस स्थिति में वो घर परिवार को छोड़ के आए गुरु की आज्ञा को पूर्ण करने के लिए। और इसलिए आज गुरु ने उनको नाम को, गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से उनका नाम पूरी जगह फेमस हो रहा है आज। इसको बोलते हैं भगवान और गुरु की आज्ञा के हिसाब से, उनकी योजना के हिसाब से अपने आप को ढाल देना। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कई बार बोलते हैं कि हमको अपनी दिनचर्या इस प्रकार बनानी चाहिए कि हमको भगवान की भक्ति करने का मौका मिले, भगवान के भक्तों के साथ में रहने का मौका मिले, तब जीवन की सार्थकता है, नहीं तो उस जीवन की कोई सार्थकता नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करना होगा कुछ प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंस की कैसे हम देख सकते हैं कि हमारी लाइफ में भी हमको ऐसा ही होता है। जैसे मैं कुछ उदाहरण आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूँ। जैसे जॉब की बात होती है, मान लो जो लोग जॉब करते हैं, तो कई बार कहा जाता है, गुरुदेव उनको कहते हैं कि आप ये जॉब मत करो, ये छोटा वाला जॉब कर लो, बड़ा वाला जॉब करोगे हाई सैलरी है लेकिन उसमें बड़ा दिक्कत है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने सब कुछ सोच लिया, इतने बड़ी मेहनत से हमको जॉब मिली है, हम सोचते हैं यही तो है, मेरे पास इतना सारा काम करना है, ये सब बचा है, अगर छोटी जॉब हुई तो कैसे काम चलेगा, हाई सैलरी जॉब ले। अब गुरु कह रहे हैं नहीं, वहां पे हाई सैलरी जॉब लोगे तुमको बहुत ज्यादा काम करवाएंगे, तुम भक्ति के लिए समय नहीं निकाल पाओगे, जब नहीं कर पाओगे, मत तो ऐसी जॉब। लोग 16-16, 18-18 घंटे काम करते हैं, फिर बोलते हैं अब हम जब नहीं कर पाएंगे, तो कैसे कर पाएंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए जॉब के बारे में बताएं। फिर कई बार वो लोग, भक्त लोग क्या करते हैं, नाइट शिफ्ट में काम करना चालू कर देते हैं, या ऐसा समय में काम करते हैं जिसमें भक्ति नहीं कर सकते, मंदिर नहीं जा सकते, संडे सैटरडे संडे को भी काम हो जाता है, तो फिर उसका फायदा नहीं रहता है उसका। तो फिर क्या, वो प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंस में यूजफुल नहीं है। तो फिर क्या है कि अपनी मन से चल रहा है, वो गुरु की आज्ञा से मैच नहीं कर रहा है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार गुरुदेव कहते हैं आज भक्तों को कि आप यहाँ पे रहिए,
ये जगह मंदिर के पास में है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बोलता है नहीं मेरा तो फ्लैट उधर है, मैं तो उधर रहूंगा। वहां पे कोई एसोसिएट नहीं है, वहां पे कोई भक्त नहीं है, वहां पे कोई मंदिर नहीं है। उनको बोला जा रहा है आप मंदिर के पास में रहो, बोलता है मैं वहां पे रहूंगा क्योंकि मेरा तो फ्लैट उधर है, मैंने तो उधर है जो कुछ ऐसा मतलब जो भी। तो इस प्रकार ये प्रैक्टिकल उदाहरण है, कहाँ पे हमको बताया जा रहा है कि हमारी भी योजना बिल्कुल सही है। कोई कह सकता है ऐसे कैसे रहेंगे यहाँ पे, अभी हमारा उधर पूरा फ्लैट है, सब कुछ है, दुकान है, हम उसको छोड़ के इधर कैसे आ सकते, संभव नहीं है। हाँ संभव नहीं है, बात सत्य है, आपकी बात सत्य है बिल्कुल कि आपके लिए बड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन ये डिफिकल्टी तो करना है। गदाधर पंडित के लिए कितना आसान काम था क्या चैतन्य महाप्रभु को छोड़ना? अरे इतना आसान नहीं है भाई गदाधर पंडित के लिए, वो हमेशा भगवान के साथ में रहते, चैतन्य के साथ। वही डिफिकल्टी हमको देखते हैं, वही भगवान चेक करते हैं हमारे लिए कितना हमको सरेंडर कर रहा है, तब देखा जाता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि भगवान कह रहे हैं आपको यहाँ पे आने के, हम कहीं और चले जाते हैं। और उदाहरण हम बहुत सारे उदाहरण तो बहुत सारे हैं, अभी कितना देंगे। अब होम का उदाहरण लेते हैं। कई बार कहा जाता है कि भैया आपका जो बड़ा घर इसको बेच दो, वो बोलता है नहीं मुझे बड़ा फ्लैट खरीदना है, और फ्लैट खरीद लिया समुद्र के पास में, सी बीच अच्छा है दिख रहा है। अब फ्लैट तो खरीद लिया, उसकी ईएमआई भरो, उसका लोन भरो, उसके चक्कर में जिंदगी में फिर भाग दौड़ बढ़ गई है, और अब भक्ति के लिए समय नहीं मिल रहा है। और गुरुदेव कह रहे हैं कि उस फ्लैट को बेच दो, 2-4 करोड़ को उसको बेच दो, इधर को छोटा मोटा फ्लैट ले लो, इधर आसपास के एरिया में वहां पे ले लो, जहाँ पे छोटा मंदिर है वहां पे आसपास से भक्ति करो, और उसके ब्याज से तुम अपना काम कर लेना। वो बोला नहीं मैं तो इसी फ्लैट में रहूंगा। अरे फ्लैट में रहने आए हैं यहाँ पर, क्या भक्ति करने आए हैं? तो कई बार मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हम सब लोगों के लाइफ में इस प्रकार के उदाहरण आते हैं जहाँ पे हमको अपने आप को सरेंडर करना पड़ता है, और ऐसे उदाहरण हम कई बार समाज में बहुत सारे देखते हैं। तो इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम के, अपना आइडिया अपना प्लान को छोड़ करके गुरु और जो भगवान का जो प्लान है उसमें सहयोग करना, उसके हिसाब से चलना। तो अगर उसके हिसाब से चलते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली हमारी धीरे धीरे समस्या सोल्व हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। अब कई बार ऐसा प्रश्न आता है कि हम कई बार ऐसा क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कई बार हम चाहते हैं फिर भी नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम हमारे जो शरीर है उससे हमको बड़ा आसक्ति है। इस शरीर से बड़े आसक्ति होने के कारण इस शरीर से जो लोग जुड़े हैं उनसे भी बड़ा आसक्ति हो जाता है हमको, और फिर क्या हो जाता है हम प्रेशर में आ जाते हैं, फिर हम नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा भक्ति का जो शक्ति है बहुत कम हो गया है। हमारी भक्ति है वो इतनी है और इतना आसक्ति इतना सारा है, तो अभी क्या होगा जब आसक्ति ज्यादा भक्ति कम है, तो अभी गुरुदेव इधर से भक्ति की बात बोल रहे हैं लेकिन इधर से प्रेशर आ रहा है रिलेटिव से और नेबर से, सब जगह से प्रेशर आ रहा है, तो हम फिर अपना वो डिसीजन ले लेते हैं और ये भक्ति वाला डिसीजन नहीं लेते हैं। तो आप सब जानते हो अगर मान लो ये सिचुएशन एक ले यहाँ पे एक ले यहाँ पे, तो अभी क्या करना पड़ेगा? भक्ति को बढ़ाना पड़ेगा। जब भक्ति का फैक्टर बढ़ जाएगा तो आसक्ति अपने आप कम हो जाएगी, और जब आसक्ति कम हो जाएगी तो फिर गुरु जो भी बोलेंगे तुरंत हम करने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि भक्ति ज्यादा है ना, तो तुरंत माइंड को ओवरपावर नहीं करने देगी। तो इसलिए हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भक्ति की जो शक्ति है उसको आगे बढ़ाया जाए। और भक्ति हमको स्ट्रेंथ कहाँ से मिलती है? 3 चीजों से। सिंपल आपको बताएं, वेरी सिंपल। चैंटिंग, रीडिंग एंड हियरिंग, ये 3 बहुत ही ज्यादा जरूरी है हमारी लाइफ के अंदर, इसलिए डेली और रेगुलर होना चाहिए। इस माइंड को अगर ट्रीट करना है हमको, हमारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ानी है, तो चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो हम इस संसार में भाव रोग में बंधे जाएंगे। जैसे आपने एक भजन गाया होगा ना, बहुत सुंदर भजन है, आपने देखा होगा है? तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं इस भजन के बारे में, चैतन्य महाप्रभु खुद ये क्या कहते हैं ना, भक्तिनोद ठाकुर कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे क्यों आए थे है? तो क्या बोलते हैं कि चैतन्य बोलते हैं कि जीव जागो गोरा चंद्रा बोले, कोटा निद्र जाओ माया पिस्सा छीर खोले, कि हे जीव अब तुम जाग जाओ, कब तक माया के जीव चंगुल में बने रहोगे। हाँ? और क्या बोलते हैं आगे, बोलते हैं कि यहाँ पे क्यों आए थे तुम? हाँ? तो वो लोग भजीब बोलिया ऐसे संसारे आजे हरि नाम महामंत्र लादो में मांगे। बता रहे हैं कि भजीब बोलिया ऐसे संसारे, भीतर बोलिए कि भजन करूंगा आपको, ये बोल करके हम इधर संसार में आए थे, और फिर क्या हो गया? इसको भूल गए हम लोग बात में और माया के जाल में फंस गए। यही सेम बात भक्तिनाथ ठाकुर इस भजन में बोल रहे हैं, और एक दूसरा भजन भी उनका, भूलिया तो हमारे संसार अच्छे, उस भजन में यही बोलते हैं भगवान को भूल गए हम लोग। और फिर इसके अगले इसी भजन के अगले लाइन में बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, इसलिए बोल रहे हैं एनची ओषधि माया नसीबारो लागे। क्या बोलते हैं, बहुत सुंदर है आपका, एनची ओषधि माया नसीबारो लागे हरे नाम मंत्र लादो में मांगे, भक्ति विनोद प्रभु चरण बढ़िया, हरे नाम मंत्र
बता रहे हैं, एनची औषधि माया नसीबारो लागे। औषधि लेके आए, औषधि दवाई कब लेके आते हैं? जब व्यक्ति बीमार होता है। तो आप बोले हम बीमार है क्या? हाँ, हम सब लोग बीमार है इस भव सागर में। क्या है कि शरीर को हम आसक्त कर रखे हैं, इसलिए हमको बड़ा बीमारी है, शरीर से आसक्ति हमारी बहुत ज्यादा है। आज के श्लोक में ये बताया गया कि हम सोचते हैं कि शरीर हमको आनंद प्राप्ति के लिए मिल रखा है, यही आसक्ति बना रखी है। इसलिए इसकी दवाई क्या है? एनची औषधि माया नसीबारो लागे, हरि नाम महामत लाओ तुम्हें मांगे। या हरि नाम लेके आया हूँ गोलोक धाम से, ये बोल रहे हैं भक्ति ठाकुर के चैतन्य महाप्रभु गौरंग महाप्रभु कह रहे हैं मैं हरिनाम लेके आया हूँ तुम लोगों के लिए। बोल दो आप लोगों ने कहा था, हम सब लोगों ने कहा था कि हम भक्ति करेंगे, हम भूल गए, इसलिए भी हरिनाम लेके आए। इसलिए व्हाट इज द सॉल्यूशन? टू चैंट द होली नेम, यही सॉल्यूशन है। इस हरिनाम का जो जप उसको हम बढ़ाते रहे, तो जब ये हरिनाम का जप बढ़ता जाएगा हमारा, तो ऑटोमेटिकली आसक्ति कम होती जाएगी। और यही सी बात है, नहीं होगा तो क्या होगा? तो भक्ति ठाकुर मुझसे भजन बताते क्या होगा? विद्यार गौरवे भ्रमि देशे देशे थान उपार्जन तोरी। विद्यार गौरवे भ्रमि देशे देशे थान उपार्जन तोरी। सजन पालन कोरी एक माने, भूलिया तुम्हारो हरि, भूलिया तुम्हारो हरि। क्या बता रहे? विद्या गौरव है भ्रमि देशे देशे, विद्या का गौरव हो जाता है हमको, तो फिर क्या करते हैं? भ्रमि देशे देशे, अलग अलग जगह भ्रमण करने लग जाते हैं। अब उसमें एक ये भी आता है, कई बार गुरु कहते हैं कि यहीं पे रह के भक्त करो, वो कहते नहीं मेरी जॉब फॉरेन लग गई है, मैं फॉरेन में जाऊंगा। अब फॉरेन में जाओगे तो कैसे भक्ति करोगे? बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। भजन में दूसरी बात यही आ गई है, बोल रहा विद्या गौरव भ्रमि देशे देशे, विद्या का गौरव हो जाता है, देश देश में भ्रमण करने लग जाते हैं। और क्या हुआ है कि धन उपार्जन करिए, बस केवल धन में लग जाते हैं और कुछ नहीं करते, केवल बस पैसा कैसे ज्यादा से ज्यादा कमा जाए उसमें लग जाते हैं। और इसलिए क्या होता है फिर? स्वजन ने पाला ने कौरी एक मन, स्वजन अपना फैमिली परिवार रिलेटिव दोस्त, बस इसी में लग जाते हैं। और भूलिया तुम्हारो हरि, हरि आपको भूल जाते हैं। और इसलिए फिर दिक्कत हो जाता है। अगले लाइन बोलते हैं वार्धक्य एक न उपाय विहीन। सो एनीवे हम जाएंगे तो बहुत लंबा है। हर भक्ति ठाकुर के हर भजन में सिद्धांत है, श्लोक है, हर चीजें बात बता रखी है इतनी सुंदर सुंदर। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन ये निकलता है कि हमको कभी जॉब छोड़ने के लिए नहीं बोला जा रहा है, पैसा कमाने के लिए मना नहीं किया जा रहा है, घर परिवार का ध्यान रखने के लिए मना नहीं किया जा रहा है, बच्चों को पढ़ाई कराने के लिए मना नहीं किया जा रहा है, जब तक कि हमारी भक्ति हो रही। अगर भक्ति को छोड़ करके ये सब कर रहे हैं तो फिर कोई फायदा नहीं है ना। क्योंकि जो अब जैसे बाहर वाले लोग हैं, वो अपने घर परिवार बच्चों को अच्छे से पढ़ा रहे हैं, वो खुद भी नरक में जाने वाले हैं, पिताजी को भी नरक में लेके जाएंगे, बड़ी एलईडी टीवी लगा के दे दिया, वो खुद क्या देख रहे हैं, गलत चीज उसमें देख रहे हैं, वो भी नरक में जाएंगे, खुद भी नरक में जाएगा, बच्चों को भी नरक में भेज रहा है। तो क्या फायदा उसका? उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। इसलिए वजह सम एवं ही केवल, इसलिए बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, भक्ति के सिद्धांत को स्ट्रांगली पकड़ के चलना पड़ेगा हमको। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं, इसलिए महाराज जी कई बार बोलते हैं कि हमको अपनी दिनचर्या इस प्रकार बनानी चाहिए कि श्रवण करने का मौका मिल सके, किताब प्रभुपाद जी पढ़ने का मौका मिल सके, जप करने का मौका मिल सके, तब तो ठीक है। उतना करके आप बाकी जितना कर सकते हो करिए, कोई मना नहीं। लेकिन अगर ये छूट रहा है तो फिर हमको कुछ चेंज करना पड़ेगा, फिर डिस्कस करना पड़ेगा प्रैक्टिकल डे टू डे कि क्या करना चाहिए हमको। तो यही आज के श्लोक में बता रहे हैं कि किस प्रकार हमको अपनी इंडिपेंडेंट मेंटेलिटी, जो स्वतंत्र मानसिकता जो हमारी बन रखी है, इसको छोड़ना पड़ेगा और भगवान की योजना, भक्तों की योजना के अधीन में हमको चलना पड़ेगा, तो हमको आनंद आएगा। और अदरवाइज हम इस संसार के अंदर आनंद नहीं प्राप्त कर सकते। तो थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने ये डिस्कस किया कि सबसे पहले मैं आप लोगों को बताया कि किस प्रकार हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है हमारा, कि हम दास ही हैं। और अगर हम दास नहीं बन के बाहर भौतिक संसार में आनंद लेना चाहते हैं, तो मैंने आपको बताया हम आनंद नहीं ले सकते हैं। मैंने आपको ट्रैफिक का रूल का एग्जांपल दिया और अलग एग्जांपल दिया खाने पीने में, कि हर जगह हम कंट्रोल्ड हैं। और साथ ही साथ में इस प्रकार हम थोड़ा बहुत कुछ करते हैं, उसमें भी दुख मिलता है हमको। और प्रहलाद महाराज बताते हैं कि 12 चीजों की खत्म हो जाती है, 12 चीजें नाश हो जाती है, जिस प्रकार इस शरीर को व्यर्थ लगा देता है। फिर दूसरी तरफ हमने देखा कि भगवान के अधीन में रहकर के अगर हम लोग भक्ति करते हैं, तो हमको सबसे पहली चीज तो सारी चीजें सपोर्ट करती है। मैंने आपको नदी का उदाहरण दिया, समुद्र का उदाहरण दिया। फिर मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार हम लोगों ने देखा कि उसके बाद में जो भगवान के भक्तों का अधीन रहकर काम करते हैं, तो उसको नरक नहीं जाना पड़ता, यमराज जी खुद बोलते हैं। फिर तीसरा हम देखा कि उसकी जो मिजरीज है जो लाइफ में, वो बहुत कम हो जाती है। उसके बाद में हम लोगों ने डिस्कस किया कि कैसे 2 एग्जाम्पल लिए, मैंने आपको बताया पृथु महाराज का उदाहरण कि किस प्रकार उन्होंने सब कुछ तैयार था, कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया, बस भगवान की आज्ञा को एज इट इज मान लिया जैसे उन्होंने बोला था। और दूसरा उदाहरण मैंने आपको बताया चैतन्य महाप्रभु गदाधर पंडित का, किस प्रकार गदाधर पंडित चैतन्य महाप्रभु हमेशा साथ में रहना चाहते थे, इसके लिए उन्होंने आजीवन संन्यास का ले लिया था कि मैं यहीं पर रहूंगा जगन्नाथपुरी में। लेकिन भगवान जो और भक्त जो है, दोनों में ट्रांसेंडेंटल लीला होती है, तो इतना भगवान की आज्ञा को पालन करने के लिए वपू को छोड़ करके वाणी का आश्रय लिया उन्होंने, क्योंकि भगवान ऐसा चाह रहे थे। भगवान को बड़ा दुख हो रहा था गदाधर पंडित को छोड़ने के लिए, लेकिन भक्त ने क्योंकि अपनी शपथ ली है, तो शपथ को पूरा करने के लिए भगवान भी उसको आदेश दे रहे हैं।
इस प्रकार हमने देखा। और उसके बाद में लास्ट में हमने आपको बताया कुछ प्रैक्टिकल उदाहरण कि कैसे हमारे साथ में भी डे टू डे लाइफ में ऐसा होता है। कई बार बोलता है ये वाली जॉब मत करो, ये करो, यहाँ पे घर मत लो, यहाँ पे लो, यहाँ पे रहो, आप ये शिफ्ट में काम मत करो, है ना, इतना लोन मत बढ़ाओ, कई बार बोला जाता है। और कई बार बोला जाता है कि दान दीजिए, कई बार बोलता है दान क्यों मांग रहे इतना दान। अरे दान इसलिए मांग रहे, अगर ज्यादा पैसा होगा तो क्या होगा, किसी व्यक्ति के पास ज्यादा पैसे होते हैं तुरंत क्या होता है, तुरंत भोग की इच्छा होती है। जैसे ही ज्यादा पैसा होगा भोग की इच्छा हो जाएगी, कैसे भोग करूं। इसलिए गुरु बोलते हैं कि पैसा दान में दे दो, ताकि क्या होगा, भोग की इच्छा खत्म हो जाएगी। और अब इच्छा क्या हो जाएगी, दान में पैसा दे रखा है भाई, क्या चल रहा है, जाऊं मंदिर जाके देख के आता हूँ, 2 लाख रुपए दिया है, उन्होंने कुछ किया नहीं किया तो आज के युग में से हो गया, जहां धन है वहां मन है। तो इसलिए भाई लोगों से धन लेके आते हैं ताकि मन लग जाए। तो कई बार हमको लगता है इतना दान क्यों, दान इसलिए दिया जाता है ताकि हमारा मन लग जाए वहां पर, नहीं तो हमारा मन नहीं लगेगा ना, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। और ज्यादा पैसा होगा तो फिर हम पाप कृत्य में जुड़ जाएंगे, इसलिए दान लिया जाता है। इस प्रकार बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे हमको गुरु के अधीन में रह के काम करने को जाता है, तो ये हमको देखना पड़ेगा, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते हैं, मैं आपको बताया, क्योंकि हमारी आसक्ति बनी हुई है अभी तक, इस शरीर से आसक्ति है, तो फिर शरीर से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति से आसक्ति है। और आसक्ति को कैसे कम करें, कि भक्ति को बढ़ाना पड़ेगा। और भक्ति कैसे बढ़ाएं, तो हमने बताया कि चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग, और स्पेशली हमने बताया चैंटिंग के बारे में बात की कि चैतन्य आपको खुद बोलते हैं कि तुम मेरे भजन करने के लिए आए थे, भूल गए, लेकिन कोई बात नहीं, अभी मैं तुम्हारे लिए हरिनाम लेके आया, इसको भजन करो और मेरे पास वापस आ जाओ। फिर भक्तिनाथ ठाकुर भी कहते हैं कि जो भजन नहीं करेगा वो क्या करेगा, विद्या का गौरव हो जाएगा, घमंड हो जाएगा, घूमता रहेगा और क्या करता रहेगा, स्वजन के पालन में लग जाएगा बस, और मेरे को भूल जाएगा, हरि को भूल जाता है। और क्या होगा अंत में, अगले श्लोक में बोलते हैं भक्तिनाथ ठाकुर, उसको बड़ा दुख प्राप्त होता है जब बूढ़ा हो जाता है, हमेशा दुख है। एनीवे, सो ये हमने आज डिस्कस किया। सो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी देर बैठ करके सुना और सहन किया मुझे। और कई बार मैंने कुछ ऐसे ऐसे शब्द बोल देंगे, आप लोग लगा होगा ऐसा कैसे बोल सकता है, तो माफी चाहता हूँ उसके लिए मैं, क्योंकि आप सब लोग यहाँ पे सब सीनियर्स लोग बैठे हो। मेरे लिए भी एक टेस्ट होता है कि ठीक है अभी क्या करें, जैसा आगे आ जाती तो करना पड़ता है। तो आप लोगों से माफी चाहते हैं, आप सब लोग तो सीनियर्स हो, तो आप सब लोग बेसिकली मेरे लिए प्रार्थना करो रियली में, तो मैं वास्तव में इन सब चीजों को अपनी लाइफ में उतार पाऊँ, क्योंकि सबके लिए यही सेम प्रॉब्लम है।